श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो अध्याय हमारा 18 है, मोक्ष संन्यास योग, है ना। और 18वें अध्याय के 10वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे, उपसंहार या संन्यास की सिद्धि। तो 18.10 भगवान कह रहे हैं 10वें श्लोक में, त्याग के विषय में और संन्यास के विषय में अर्जुन ने तत्व से क्या है ये मुझे जानना है, ऐसा प्रश्न पूछा था। उसके विषय में काफी सारे श्लोकों को भगवान ने बताया और वास्तविकता में 3 प्रकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक त्याग है, ऐसा बता करके फिर भगवान अब आज अर्जुन को बता रहे हैं, ना द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्राकर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो देखिए, ना द्वेष्टि, ना तो घृणा करता, हेट नहीं करता, अकुशलम इनऑस्पिशियस, है ना, कर्म, तो कोई भी अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता। अब ये बताएंगे अशुभ क्या है और क्या है ना। और ना, है ना, कुशले अनुसज्जते, अनुसज्जते जो ऑस्पिशियस है उसके लिए कोई अटैचमेंट नहीं करता। त्यागी सत्व समाविष्टो, जो रिनाउंसर है, जो त्यागी है ना, मोड ऑफ गुडनेस में समावित्तहा, उसका जो चित्त है सम रहता है। मेधावी, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, छिन्न संशयम, है ना, उसके किसी भी प्रकार के कोई संशय नहीं रहते। तो कहने का क्या अर्थ है, जो कार्य है अच्छा लग रहा है उससे आसक्त नहीं होता, है ना, जो कार्य कठिन लग रहा है उससे घृणा नहीं करता। आपको पता है भक्ति में जीवन के लिए, है ना। और ऐसा व्यक्ति सतोगुणी स्थिति में रहता है ना। और ये जो सतोगुणी त्याग है, ये जो स्थिति है वह संभाव रहता है, दोनों ही कैसी भी स्थिति हो उसको स्वीकार करेगा। और कह रहे हैं उसके अंदर इन चीजों को लेकर कोई डाउट भी नहीं रहता। तो एकदम डाउट फ्री होकर दृढ़ श्रद्धा के साथ वो सही और गलत, उसको, है ना, उसकी बौद्धिक क्षमता से सही लग रहा है, सुख देने वाला है शरीर को, या नहीं लग रहा है, जैसे सर्दियां हैं तो स्नान करना पड़ रहा है सुबह, है ना, या गर्मियों में तो हो ही जाता है ना, या गर्मियों में कुछ और तपस्या हो रही है, एकादशी व्रत है या कोई ऐसी, है ना, तो वो सब, तो ये सारी चीजों में वो क्या रहता है, मोड ऑफ गुडनेस में जो इस प्रकार से संभाव रहता है ना। और वो व्यक्ति क्या है, ऐसा त्यागी व्यक्ति है, वो सही त्याग है, मतलब सतोगुणी त्यागी है। Those who are situated in the mode of goodness, who neither hate inauspicious work nor are attached to auspicious work, have no doubts about work. उनको कोई डाउट भी नहीं है सही है गलत है ना। उनको पता है एकदम, इस चीज में कोई संशय नहीं है कि सुबह उठ के मंगल आरती सही है या गलत है, उनको पता है कि ये करनी चाहिए। जो सतोगुण में स्थित पुरुष है दुखद कर्मों से द्वेष नहीं करता, आपको पता ही है। तो अकुशलम को बेसिकली ऑस्पिशियस कह करके क्या रखा गया है, जो मुझे दुख देने वाले हैं, शरीर को कोई कष्ट हो रहा है कुछ कार्य करने में, पर उन चीजों के प्रति वो ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये कष्ट है। अब मॉर्निंग उठना सबसे बड़ा कष्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं उठना है, उनको पता है कि मंगल आरती इंपॉर्टेंट है ना। तो उनसे द्वेष नहीं करता, अरे क्या ये रोज रोज सुबह उठना पड़ता है, और सुखदायी कर्म में आसक्त नहीं होता, है ना। प्रसादम है तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आसक्त हो जाए, ऐसी भी स्थिति नहीं है, मतलब
ये तो है कि विषादम के अलावा और कुछ नहीं लेना। पर कोई कार्य सुख देने वाला है तो उसमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता, और वो जो कार्य शरीर को थोड़ा कष्ट देने वाला है उसमें बहुत डिटैचमेंट या उसमें घृणा नहीं करता। उस स्थिर बुद्धि के, है ना, सत्व समाविष्टो, है ना, और मेधावी इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना, जो कर्म विषयक सारे संशय उसके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है और ऐसा व्यक्ति त्यागी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया है ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, है ना, कोई भी कर्म करे बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, भगवान ने कहा है। अतएव जो श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है और फल को स्वयं ना भोग कर सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है, वही सच्चा त्यागी है ना। तो जो भगवान के लिए कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति, है ना, और फल को भोगना नहीं चाहता, वो त्याग में डेफिनेशन हो जाएगा। तो क्या है, अगर हम अब तक का कंक्लूजन निकालें तो त्याग क्या हुआ? त्याग हुआ भगवान को सारे कर्म समर्पित करे जाएं, कर्म फल भी समर्पित कर दिए जाएं, उनकी भी कोई भोग की इच्छा ना रहे, टोटली वो कृष्णा को समर्पित हो जाए, यही त्याग है। और यही संन्यास हो जाएगा उसका भौतिक जगत से। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के बहुत से सदस्य अपने कार्यालय, फैक्ट्री आदि में अथक परिश्रम करते हैं, इस प्रकार होने वाली अपनी संपूर्ण आय संघ को समर्पित कर देते हैं। ऐसे महात्मा जन वास्तव में सन्यासी हैं, वस्तुतः सन्यास आश्रम में स्थित हैं। तो कर्म फल का त्याग किस प्रकार और किस लिए करना चाहिए, यहाँ पर यही स्पष्ट किया गया है। तो आप देखो, यही त्याग उसको सन्यास में स्थित कर देता है ना। तो उन कर्म फलों को वह अपने भोगने के लिए नहीं रखता, उन कर्म फलों को वह भगवान की सेवा में लगा देना चाहता है, उनको अपने भोगने की इच्छा से भी नहीं करता, कर्तव्य रूप में करता है। अगर वो कर्म करने में कोई भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करने में उसे डिफिकल्टी हो रही है तो भी वो उससे घृणा नहीं करता, और किसी चीज में कुछ इजी है तो भी वो उससे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता। वह कैसा रहता है? स्थिर बुद्धि रहता है ना। वह कैसा रहता है? वह अपनी कॉन्शियसनेस में फिक्स रहता है। ऐसा त्याग संन्यास में ही स्थित हो जाएगा। तो बेसिकली तत्वतः देखें तो जब भक्ति आएगी तो त्याग और संन्यास पूर्ण होंगे। तो यही हो गया ना। तो अर्जुन ने बेसिकली केवल त्याग और संन्यास की महिमा नहीं पूछी, तत्वतः पूछने का अर्थ था ये पॉसिबल भी कैसे होगा। तो विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई भी सिचुएशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती जो आइडियल होगी। ना तो कोई भगवत भक्ति या कृष्णा कॉन्शियसनेस के बिना त्यागी हो सकता है, झूठ है ये बिल्कुल। लोग ऊपर से मिथ्याचार, भगवान कह रहे थे ना, करते हैं, हमने छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, गेरुए वस्त्र, वो कुछ नहीं छोड़ा है। जो भगवत भक्ति नहीं कर रहा ना, उसने कुछ नहीं छोड़ा है, ढोंग है सब कुछ। और जो भक्ति कर रहा है ना, वो कुछ छोड़ नहीं रहा है, आपको लग रहा है घर में ही रह रहा है, पर वो बहुत कुछ छोड़ चुका है, वो संन्यास में स्थित हो चुका है। ये वास्तविक त्याग है, और यही स्थिति केवल और केवल, है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं, सच हाईली एलिवेटेड सोल्स आर एक्चुअली सन्यासीज एंड आर सिचुएटेड इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। इसी त्याग से वह सन्यास में स्थित हो जाता है। तो एक ही बात हो गई। और ये कब संपूर्ण होता है? जब कृष्ण भावना अमृत स्थापित होता है। अब कह रहे हैं, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते। नाही नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। तो ना ही देह भृता, भगवान कह रहे हैं यही त्याग से तुम्हारे जीवन का परम कल्याण होगा। क्यों कृष्णा? क्यों? तो कह रहे हैं कि वो जो तुम ढोंग वाला त्याग सोच रहे हो, हम सब छोड़ देंगे, है ना, और चलो, घर बार छोड़ो, चलो जंगल में या ऐसे, ये नहीं होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, नहीं देह वृता, जो देह को धारण करा हुआ व्यक्ति है ना, जो एम्बॉडीड है, जो देह में फंसा हुआ है, वो कभी भी शक्यम, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, त्यक तुम, वो छोड़ दे कर्माणी एक्टिविटीज को अशेषतः सारी। तो कोई कहे हम जीरो एक्टिविटी में ले जाएंगे तुम्हें, वो जो आपको पता ही आजकल मेडिटेशन जीरो में ले जाएंगे, जीरो जीरो कोई सिचुएशन होती नहीं है।
अरे लाइव व्यक्ति, आत्मा, चेतन के लिए जीरो कोई चीज कैसे हो सकती है? अगर जीरो के थॉट पे भी उसे मेडिटेट करना है तो बेसिकली थॉट तो जीरो का हो गया ना। अब देखो, कोई कह रहा है जीरो पे मेडिटेट करो, अब बताओ ये क्या हुआ? ये थॉट हो गया ना। तो हाउ हाउ कैन यू इवन मेडिटेट ऑन जीरो? एक्चुअली यू आर मेडिटेटिंग ऑन जीरो, इट मीन्स यू आर नॉट थॉटलेस। अब जीरो पे फोकस हो, वो भी तो एक थॉट हो गया, तो आपकी कंडीशन थॉटलेसनेस की जीरो हो ही नहीं सकती ना। हुई ना? ये बात समझ में आ रही है ना? कोई अगर कह रहा है इस रोशनी पे ध्यान लगाओ, तो किसी पे तो ध्यान लगा ही रही हो। और कोई कह रहा है किसी चीज पे ध्यान मत लगाओ, तो भी तुम उन अपनी चीजों, अपने मन को किसी भी चीज से हटाने के लिए ये थॉट प्रोसेस में तो हो ना कि किसी पे भी ध्यान नहीं लगाना है। तो ये सब रबिश है। तो ये जीरो कर देने वाली चीजें है ना, ये रियलिटी नहीं है। कोई विचार मत आने दो। आपने ये सब सुना होगा कहीं ना कहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, और वो ब्रीदिंग और पता नहीं क्या क्या प्राणायाम योगा चल रहा है, या आपने कभी यूट्यूब पे कोई भी सेशन देखा हो। तो कहते हैं कोई विचार मत आने दो, शांत हो जाओ। विचार ना आने देने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। ये विचार नहीं आना चाहिए। ये भी तो एक विचार हो गया कि विचार नहीं आना चाहिए। एक बार विदेश में शिल प्रभुपाद जी को उनके डिसाइपल एक बुक के बारे में बता रहे थे, और उस बुक में क्या लिखा था कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, और गुरु जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ उसने लिखा था। तो शिष्य प्रभुपाद से कह रहे थे, प्रभुपाद कह रहे थे है ना, कि जब ये इस प्रकार से कह रहा है तो इसकी बातों को स्वीकार करना भी, तो किसी चीज को तो स्वीकार करना होगा या ही ना। समझ रहे हो? जीरो कहाँ हुआ कि कुछ स्वीकार नहीं कर, तुम्हारी टीचिंग्स को भी स्वीकार करना, तो स्वीकार तो कुछ हो ही गया ना। तो यहाँ तुम कुछ और स्वीकार नहीं कर रहे हो। अगर कोई तुम्हारी बात मान करके किसी को स्वीकार नहीं करता, तो भी तो तुम्हारी बात मान के तुम्हें तो स्वीकार कर ही रहा है। तो ऐसे भी मूर्ख दार्शनिक होते हैं, और ऐसी ही सारी, ये सारी क्या है, कपोल कल्पित मानसिक मनोधर्म धारणाएं। प्रभुपाद इनको ऐसे ही है ना रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये वो चीजें हैं खोखली, जिनके कोई अस्तित्व आधार नहीं है। जीरो कर दो, डिजायरलेसनेस कर दो, शून्य हो जाओ। कैसे हो जाओ शून्य? हाँ, आत्मा की स्थिति है शून्य, वो हो ही नहीं सकती, और ना वो शून्य में रह सकती। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम 1 घंटा शून्य पे फोकस कर लिए, चलो ठीक है, कोई और थॉट नहीं, केवल जीरो, ऐसा तुम कब तक कर लोगे? ऐसा तुम हमेशा कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल, ये रियलिटी नहीं है। 10-15 मिनट का मेडिटेशन आपकी 24 घंटे की रियलिटी नहीं हो सकता है ना? तो यही स्थिति है। तो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देह में है, जो जिसने बॉडी धारण करी है ना, वो जीवात्मा कर्म से रहित कैसे हो सकता है? देखो, बॉडी का मतलब है खाना पीना सोना, ये सब कर्म है कि नहीं? भाई खाना खाने के लिए बनाओगे या पैसे से भी खर्च करके मंगवाओगे तो कर्म हो गया ना। शरीर को धारण करे हुए कोई अकर्मण्य कैसे हो सकता है? भगवान कह रहे क्या बेवकूफ बात है ये? हो ही नहीं सकता। ये अभी हम 3rd चैप्टर और 5th श्लोका में 3.5 में यही तो कह रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि, है ना? यही तो है, यही तो सार है। भगवान कह रहे कोई भी कर्म करे बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। और बॉडी में, और तुम कह रहे हो कर्म नहीं करोगे, अरे बॉडी को मेंटेन बेसिक। भाई कोई कहे कि हमें दिन में ना बस 1 गिलास पानी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं, ऐसे एक अभी बता रहे थे कि एक ऐसे कोई नर्मदा नदी का ही जल पी के कोई बाबा जी हैं, वो जीवित रहते हैं। और कोई सिद्ध योगी है, मतलब अन्न वगैरह तो कुछ लेते ही नहीं है, और कुछ नहीं लेते हैं, दूध वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, केवल नर्मदा का जल लेते हैं। और पता नहीं कितने सालों से वो ऐसा कर रहे हैं। आपने शायद सुना ही होगा उनके बारे में। मुझे तो अभी ही पता चला कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा देखो, है ना, हालांकि कितनी बड़ी योग शक्ति है ये। योग शक्ति, योगी लोग हैं ये। विद द योगा यू कैन डू दैट। वो प्राणवायु को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारा शरीर कब छूटे कब ना छूटे। इतने बड़े तपस्वी योगी आज भी हैं। तो ऐसे योगी जन है ना? पर भाई 1 गिलास पानी ही सही। तो कर्मकृत से मुक्त कोई नहीं हो सकता ये, है ना? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं 5वें श्लोक में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही वशः कर्म। उसे करना ही पड़ेगा, वश में है वो। मैटीरियल मोड्स के नेचर, ये मैटीरियल नेचर के 3 मोड्स के वो वश में है, उनके उनके अंदर फंसा हुआ है। सर्व प्रकृति जैर गुणाई ही, है ना? वो प्रकृति के वश में आकर कर्म करेगा ही करेगा। 1 सेकंड के लिए भी वो व्यक्ति अपने आप को कर्म के बिना नहीं रख सकता। तो ये तो झूठी बात हो गई ना।
जैसे भागवतम ना एक दृष्टांत प्रस्तुत करती है, हम लोग आगे देखेंगे, उसे कहते हैं आकाश पुष्प या आकाश कमल। ऐसा हम आगे पढ़ेंगे, दार्शनिक जब फिलॉसफी आएगी तो वहां पर देखेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, एक फूल है जो आकाश में होता है, और ये क्या है, झूठ है। जैसे गधे के सिर पे सींग होते नहीं है, है ना। तो ऐसे ही एक बस इमेजिनरी सिचुएशन बना रखी है कि आकाश में फूल होता है। फूल होता है जल में, आकाश में फूल नहीं होता, बीच में स्पेस में, वहां कोई कमल का पुष्प नहीं होता। तो ऐसी आकाश पुष्प जैसी बातें हैं जो रियलिटी नहीं है, कि भाई जीरो हो जाओ, शून्य कर दो। तो प्रभुपाद यहाँ पर भगवान खुद ही कह रहे हैं कि देहधारी जीव कर्म को पूर्ण रूप से कभी त्याग ही नहीं सकता। अरे शरीर के चलना, उठना, देखना, आंखें खोलना, बोलना, हर चीज कर्म है। और हर चीज के साथ करोड़ों सेकंड, हजारों बैक्टीरिया जो हमें दिखते नहीं है, सांस के साथ अंदर जा रहे हैं, ये सब कर्म नहीं है? कितने सारे कर्म लग रहे हैं। आप बिल्कुल लेटे रहो, हम उठेंगे ही नहीं तो भी कर्म है। बॉडी के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। तो ये कह देना कर्म रहित हो जाओ, जीरो हो जाओ, ये क्या है, आकाश पुष्प जैसी स्थिति है जो होता ही नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन है, दैट इज नॉट द रियलिटी। और आप बताओ, लोग इतने मूर्ख हैं कि दे वांट टू लिव इन इमेजिनेशंस। अब ये तो हम देख ही रहे हैं, है ना, लोग इमेजिनेशंस में जीना चाहते हैं, और यही तो हो रहा है। इसीलिए जो रियलिटी में नहीं रहता, इमेजिनेशंस में रहता है, वो व्यक्ति दुखी होता है। अब क्या रियलिटी है, शरीर छूटेगा, दिस इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। जाता से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम है, नहीं टाली जा सकती, भगवान कह रहे हैं द्वितीय अध्याय में। ध्रुवम, नो बडी कैन, नो, कोई इसको चैलेंज ही नहीं कर सकता कि मरेगा नहीं, जो यहाँ है वो मरेगा ही मरेगा। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, अमृत। इस भौतिक जगत में अमृत एक इमेजिनरी सिचुएशन है ना। तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म को त्याग ही नहीं सकता। तो यस्तु कर्म फल त्यागी, इसीलिए ये शरीर त्यागना, सब छोड़ देना, ये सब मत करो। कर्म फल त्यागी कृष्ण ने पकड़ लिया एकदम दोनों हाथों से, पूरे तरीके से। कहाँ भागोगे तुम? कर्म नहीं करोगे, तुम संन्यास लोगे जिसमें कर्म नहीं करना होता, तुम जीरो करोगे सब कुछ। भगवान ने पकड़ लिया उसको। भगवान ने कहा नो, कर्म फला त्यागी, यू शुड क्या करो, रिनाउंस कर दो तुम, है ना, क्या कर दो, अपने कर्म के फल को, तो तुम त्यागी हो जाओगे, और एब्सोल्यूट त्यागी बनोगे, कंप्लीट त्यागी, परिपूर्ण त्यागी बन जाओगे। पूरे कर्म फल को केवल भक्ति के द्वारा त्यागा जा सकता है। तो इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मदगतेन अंतरात्मना, यही मेरा मत है अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मेरा डिवोटी है, वो ही त्यागी हो सकता है, वो ही सर्वश्रेष्ठ योगी हो सकता है। वो डिजायरलेसनेस में सिचुएटेड है, उसके साथ सब पॉसिबल है, उसका आकाश पुष्प रियल है। उसके लिए सब, उसके लिए देखो ध्रुव महाराज, मृत्यु, सबकी मृत्यु निश्चित है, उसके लिए मृत्यु को क्रॉस कर सकता है वो। तो एकदम केवल और केवल कृष्णा के मैजिक से पॉसिबल है कर्म से मुक्त होना। तो कर्म फल का त्याग कर दो, सात त्यागी इत्यभिधीयते, है ना। ऐसे त्यागी को ही वास्तविकता में त्यागी कहा जाएगा, है ना। ऐसे ही व्यक्ति को सच्चा त्यागी कहा जाएगा। जैसे भगवान कह रहे थे, प्रथितः पुरुषोत्तमः, मैं पुरुषोत्तम कहा जाता हूँ लोकों में, वेदों में, है ना, हर जगह मुझे पुरुषोत्तम के नाम से बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा त्यागी कहा जाएगा। तो करना क्या है, अभी तक आपको जो भी चीज समझ में आई है कि अपने कर्म फलों को त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना है। ये दो चीजें समझनी है। कर्म को नहीं त्यागना है, हमें जो भी हमारा कर्मा है, जो भी रूटीन है, उसे नहीं त्यागना है। जो भी कार्य है, नियत कर्म है, स्नान करना, स्नान करने को नहीं त्यागना है ना। जो नियत कार्य है, विधान है शास्त्रों के, उनको नहीं त्यागना है। क्या करना है, उनके कर्म फल, उस कर्म से क्या मुझे मिलेगा, इस आशा को त्यागना है। सब कुछ कृष्ण के समर्पण करके, सेवा में समर्पित करके चलना है। तो वह त्यागी क्या है, सच्चा त्यागी है। तो देहबद्ध जीव कर्म को पूर्ण रूप से कभी त्याग ही नहीं सकता। जिसका बॉडी है उसे कुछ तो चाहिए, बॉडी हवा पे तो नहीं चलेगी, और हवा भी ले रहा है तो कर्म हो रहा है। अब आप ऐसे थोड़ी सांस लिए बिना जी लोगे। तो इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान ने एकदम एब्सोल्युटली इधर उधर की बातों करने वालों को एकदम कॉलर के साथ पकड़ लिया, और एकदम भगवान ने उनको पकड़ लिया है, अब भाग नहीं सकते आप और हम। It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. Therefore, it is said that who renounces the fruits of the action is one who is truly renounced. हम घर छोड़ के चले जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है उसका,
क्या करो, जाओ सब कुछ करो, लेकिन अटैच मत हो। उस कर्म को कृष्ण का कर्तव्य मानकर करो और कृष्ण को ही समर्पित करो, और उससे किसी फल की इच्छा ना रखो, है ना। A person in Krishna consciousness acting in knowledge of his relationship with Krishna is always liberated. Therefore, he does not have to enjoy or suffer the results of his act after death. कैसे भक्त मुक्त होता है, क्यों भक्त को नरक और स्वर्ग नहीं जाना होता, क्या प्रोसेस लग गया कि तुम चले गए हम रह गए। एक ही कारण है, जो भगवान के साथ अपने संबंध के ज्ञान में, है ना, कृष्ण भावना भावित कर्म करने में रहता है, वह पुरुष नियत मुक्त रहता है। तो कोई भी कार्य, अब आप कहोगे ये बोलना बहुत आसान लग सकता है, हाउ कैन वी डू दैट, कि कर्म फल की आसक्ति छूट जाए। सो भाई अभ्यास, भाई धीरे 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 अभ्यास करने से ये सब पॉसिबल होने लगेगा। पहले तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जब समझ में आने लगेगा उसको करने के तरीके भी एक्सप्लेन प्रभुपाद कर रहे हैं। हर कार्य को, जैसे नौकरी कर रहा है तो कृष्णा की सेवा के लिए कर रहा है, डिटीज को सर्व करे, आपके घर के हों, मंदिर के हों, मंदिर के लिए करे, और उसका भी पूरा व्यवस्था। आप देखो कहाँ डाउट है, कहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस में डाउट है। आय का कैसा, है ना, भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए, रूप गोस्वामी पाद ने बताया है, 25 25 25, है ना। ये जर्नल प्रैक्टिकल कंडीशन के रूप में रख दिया है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि कोई पूरा ही जीवन समर्पित कर दे, फुल टाइम, या फिर कोई, प्रभुपाद जो कह रहे थे कि पूरी ही अपनी आय को भगवान की सेवा में लगा दे, कृष्णा कॉन्शियसनेस के उत्थान में लगा दे, है ना। ये सारी एकदम प्योर सिचुएशंस हैं। पर एटलीस्ट जो तरीका बताया गया है कि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, तो उसका रिश्तेदारों का और अपने घर वालों का भरण पोषण का इतना होना चाहिए, और फिर उसका बाकी का भगवान की सेवा में लगना चाहिए, है ना, ऐसा। तो जो मिनिमम आपकी बेयर नेसेसिटीज हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सब कुछ, चाहे समय हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे वाणी हो, सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगना चाहिए। बस धन से ही त्याग नहीं होता है कि भाई धन छोड़ दिया तो ही वो त्यागी है, नहीं। अपने समय से, अपने धन से, अपने मन से, मन धन तन वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, सबसे लगना चाहिए। जो भी है, जो यूज हो रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो कृष्णा को ही देना है। बस यही तो है, यही जीवन है। और प्रभुपाद कह रहे हैं वह नित्य मुक्त है, अगर वो ऐसे चलता है तो। इसलिए जीवन के अंत में उसे अपने कर्मों के सुख और दुख के फलों को कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। ये थर्ड क्लास सुख भी दुख ही है, तो ना तो कोई कहे भाई दुख छूट जाए बढ़िया है, पर सुख छूट जाए, अरे ये बेकार के सुख का क्या करोगे, सुख के कारण आपको संसार में रहना पड़ेगा। थर्ड क्लास क्या सुख है, बताओ क्या सुख है भाई, कोई कहे अच्छे परिवार में जन्म लेना क्या सुख है ये। इस बॉडी के साथ कुछ भी सुख नहीं है, इस बॉडी के साथ केवल पेन है। एक छोटी सी फिंगर हमें इतना पेन दे सकती है, एक छोटी सी निडल प्रिक इंजरी हमें इतना पेन दे सकती है। क्या सुख है, तो कोई कहेगी नहीं सुख मत छीनो। इस बॉडी के साथ कोई सुख है ही नहीं एक्चुअली में, वो तो एक केवल माया का भ्रम है कि सुख है ना। क्या बोलेंगे इसे हम, तमहा मोह महामोह, है ना, कि सुख है महामोह। बॉडी हूं और मुझे सुख की इच्छा है, महामोह। बस ये माया का महामोह चल रहा है, और कुछ नहीं है उसमें। फिर तामिस्र, अंध तामिस्र में जाके गिरेगा वो। तो यही कर रहा है ना। अपने कर्मों के सुख आदि दुख आदि फलों से वह मुक्त हो सकता है केवल कृष्ण भावना अमृत से कनेक्ट होकर। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।